जवाहर प्रसाद जी के लिए तो आपके पेट में बहुत दर्द है। आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। तबला बजा रहे थे उस समय सत्ता के लिए, मातम का हारमोनियम बजा रहे हैं। हम आज इस बात की चर्चा करेंगे कि पाखंडी हिंदू कैसे रही। इतना बड़ा पाखंडी भारतीय जनता पार्टी के खून में से कोई बड़ा नहीं है। न इसको हिंदू धर्म की परंपरा से मतलब है, न सनातन धर्म के वारिस हो सकते हैं, बल्कि धर्म की धज्जियां उड़ाते हैं। धर्म के नाम पर जो रामनामा, जो राजनीति का चादर उड़े हुए लोग आज उसका नकाब उतारेंगे, इनका नकाब। आज बैसाख महीना का शुक्ल पक्ष है और त्रयोदशी दिन है, प्रदोष है और बुधवार है। देखिए कैसा सनातन धर्म का अपमान करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आज सासाराम गए, विस्तार से और बिंदु को बताएंगे कि कौन नक्षत्र में निकले, पता है? जानिए, यमगंड योग में इनका प्रस्थान यहां से हुआ है। कौन योग में यहां से गए? ऐसे योग में जिसमें कि कोई एक सनातन धर्म तथा कथित, चूंकि लोग तो हिंदू है, कट्टर हिंदू है, तो कट्टर हिंदू कैसे जाएगा? नक्षत्र छत्र देख के जाएगा ना। अब पहुंचे कभी तुष्टि योग में पहुंच गए। यहां से 8 बजे, 7:30 से 8 बजे के बीच चले। इनका जो आगमन प्रस्थान है यमगंड योग, और वहां प्रस्थान, वहां पहुंचते हैं कब? ये दुष्ट योग में। ये हम नहीं कर रहे, हिंदू पंचांग का है, ये हमारा कोई इसमें कथन नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म के अलगमदार जो होंगे वो हिंदू धर्म का पंचांग अगर नहीं मानता है तो फर्जी हिंदू नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि ये जिस मुहूर्त में पहुंचे, अब लौटेंगे राहुल में, कि किसमें लौटेंगे तो आने के बाद पता चलेगा। तो प्रथम मच्छिका ग्रास से मेरा भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल है, जो अभी बताया इन्होंने कि जवाहर प्रसाद जी के लिए तो आपके पेट में बहुत दर्द है, तो उन पर आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ये मुकदमा अभी हुआ है। अभी अंजू महाराज जी ने बताया कि पहले मुकदमा दायर हुआ। तो अगर जवाहर प्रसाद पर ये मुकदमे दायर थे पहले से, तो सम्राट चौधरी बताइए कि सत्ता भोग रहे थे आप। अगर उन पर यह आरोप लगा था, पुलिसिया अनुसंधान में चार्जशीट हो गया था, तो आप सत्ता भोग रहे थे, क्यों नहीं आवाज उठाए थे? जिस व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा हो, एक्सप्लोसिव एक्ट का मुकदमा हो, विस्फोटक अधिनियम हो, उसके नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अरे यही तो नीतीश कुमार जी का सुशासन है कि सत्ता में रहो, चाहे किस दल, किस बिरादरी, किस जाति के आप हैं, अपराध करिएगा तो नपिएगा। तो नीतीश कुमार जी के राज में तो एक्सप्लोसिव एक्ट में चार्जशीट हो गया, तो उस समय जुबान नहीं खुला था। अरे बताइए, तो सुशील मोदी जी कहते हैं कि फला जाति के है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप तो कट्टर हिंदू हैं, तो आप जात कहां से ले आए? जाति का नाम लेना पाप है। अब सुशील मोदी जी ने क्या कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में क्यों राजपूत है? तो भैया आपको मालूम है कुछ? वो नाथ संप्रदाय से दीक्षित है, जन्म लेने के बाद उनका गोत्र बदल गया, निरंजन गोत्र हो गया। वो नाथ जाति के हैं। नाथ का कोई जाति होता है? उनका भी जाति आपने तय कर दिया। कि कैसा फर्जी हिंदू सब है, समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के हैं। गोरखनाथ संप्रदाय में जो दीक्षित होता है उसका जन्म का गोत्र नहीं, निरंजन गोत्र हो जाता है, और वह जाति नाथ लिखा जाता है। उसके बारे में कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो फला जाता है। अरे भाई, सनातन धर्म का अपमान मत करिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि दीजिएगा ज्ञान अनर्गल तब पकड़ लेंगे हम लोग।
बिना देर किए पकड़ लेंगे। इस सुशील मोदी जी कहां से ज्ञान ले आए? कुशवाहा जाति के है इसके चलते। इसके पहले तो विधायक थे उस समय, तो क्यों नहीं बोले थे? सुशील मोदी की जुबान खामोश क्यों रहती थी? तारकिशोर प्रसाद की जुबान खामोश क्यों? तो तबला बजा रहे थे उस समय सत्ता के लिए, मृदंग, और आज मातम का हारमोनियम बजा रहे हैं। ये कौन संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का? इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्जी हिंदू है, एकदम पाखंडी हिंदू है। न नक्षत्र से मतलब है, न ग्रह से मतलब है, एकदम राजनीति का दुर्योग सवाल है इन लोगों का।